दोस्तों, हज़रत इब्राहीम बिन अदम को अल्लाह ने बल्क की बादशाहत अता की थी। आप बहुत ही शान व शौकत वाली ज़िंदगी गुजारते थे। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम बिन अदम अपने दरबार में शाही तख्त पर बैठे थे। इतने में एक अजनबी शख्स आपके दरबार में दाखिल हुआ और बादशाह के तख्त के करीब आ गया। अजनबी ने महल को चारों तरफ से देखना शुरू कर दिया और कहने लगा, ये सराय यानी मुसाफिरों के आराम करने की जगह इतनी अच्छी नहीं है। बादशाह ने कहा, बाबा ये कोई सराय नहीं बल्कि मेरा महल है और आप इसको सराय यानी मुसाफिर खाना कह रहे हैं। वो अजनबी कहने लगे, अच्छा ये तुम्हारा शाही महल है, तो ए बादशाह तुम मुझे ये बताओ, तुमसे पहले इस शाही तख्त पर कौन बैठा था? बादशाह हज़रत इब्राहीम बिन आदम ने कहा, मुझसे पहले इस तख्त पर मेरे बाप बैठते थे। उनकी वफ़ात के बाद ये तख्त मेरे हवाले कर दिया गया। इस अजनबी शख्स ने एक मर्तबा फिर पूछा, तुम्हारे बाप से पहले यहाँ कौन रहता था? बादशाह ने कहा, मेरे बाप से पहले ये तख्त उनके वालिद यानी मेरे दादा के बैठने की जगह थी। अजनबी शख्स ने कहा कि तुम्हारे दादा से पहले ये महल किसके इख्तियार में था? बादशाह ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि मेरे दादा से पहले उनके वालिद यानी मेरे परदादा इस तख्त पर और इस सल्तनत पर हुक्मरानी करते थे। अजनबी शख्स ने एक बार फिर सवाल किया कि तुम्हारे बाद इस तख्त पर कौन बैठेगा? बादशाह ने जवाब दिया, मेरा बड़ा बेटा मेरे मरने के बाद इस तख्त पर बैठेगा और फिर इस तरह से जो भी मेरी औलाद में से इस काबिल हुआ वो इस तख्त पर बैठेगा। ये बात सुनकर उस अजनबी ने कहा, अरे जनाब, इसीलिए तो मैं इसे मुसाफिरों के ठहरने की जगह यानी सराय खाना कहता हूँ। यहाँ एक आया तो दूसरा चला गया और जब कोई नया आएगा तो पहले वाला चला जाएगा और कोई भी यहाँ बाकी ना रहेगा। तभी तो ये सराय खाना यानी मुसाफिरों के ठहरने की जगह है। ये कहने के बाद वो अजनबी शख्स बादशाह के महल से चले गए। ये सुनकर बादशाह निहायत ही हैरान हुए और उनके दिल पर इस बात का बहुत गहरा असर हुआ और उनको ख्याल आया कि ये कोई आम शख्स नहीं था। हज़रत इब्राहीम बिन अदम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और इबादत करने लगे। फिर एक बार रात के वक्त आप अपने महल के शाही ख्वाबगाह के नरम नाजुक बिस्तर पर लेटकर अल्लाह का जिक्र कर रहे थे कि अचानक उन्होंने कमरे की छत के ऊपर किसी की आहट सुनी। आपने आवाज़ लगाई कि ऊपर कौन है? ऊपर से किसी ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूँ, मेरा ऊँट गुम हो चुका है और मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। बादशाह हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने जवाब दिया, तुम इंतहाई बेवकूफ़ किस्म के इंसान लगते हो जो उसको जंगल में तलाश करने के बजाय इसको महल की छत पर तलाश कर रहे हो। इस अजनबी मुसाफिर ने आवाज़ दी, मुझसे बड़ा बेवकूफ़ तो वो है जो शाही महल के मखमली बिस्तर पर लेटकर अल्लाह को तलाश कर रहा है। उसको भी चाहिए कि सब कुछ छोड़कर अल्लाह के लिए सादगी इख्तियार करे और जंगल की तरफ निकल जाए। बस इतना कहना था कि आप समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है। इसके बाद हज़रत इब्राहीम बिन अदम अपनी सल्तनत को छोड़कर जंगल में तशरीफ़ ले गए और दरिया के किनारे अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। जब ये बात महल में फैली तो महल के सिपाहियों ने आपको बहुत तलाश किया ताकि आप वापस आकर सल्तनत के मामलात को चला सकें। आपका कोई सुराग ना मिल सका। बहुत दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार तलाश करते करते आपके बेटे ने हज़रत इब्राहीम बिन अदम को एक दरिया के किनारे बैठा पाया। हज़रत इब्राहीम बिन अदम उस वक्त अपना जुब्बा यानी अपनी कमीज़ सी रहे थे। बेटे ने सलाम करने के बाद अर्ज़ किया कि शान व शौकत वाली ज़िंदगी को यूँ अचानक छोड़कर ये कैसी ज़िंदगी रहन सहन आपने इख्तियार कर लिया है? आप आज भी बल्क के बादशाह हैं। आप हमारे साथ अभी चलो और दीन का काम और इबादत तो महल में भी हो सकती है। आप इबादत भी करना, दीन के काम भी करना और बादशाहत भी करना। आपने फरमाया, मियाँ वो बादशाहत बड़ी थी या ये बादशाहत बड़ी है? उनके बेटे ने कहा, यकीनन वो बादशाहत बड़ी थी जो आपके पास पहले थी। यहाँ हालात तो ये हैं कि पहनने के लिए सही कपड़ा भी मौजूद नहीं है और आप अपनी कमीज़ पर पेमद लगा रहे हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि आप हमारे साथ वापस चलें, सल्तनत के तख्त पर उसी शान व शौकत के साथ दोबारा विराजमान हो जाएं। बादशाह ने कहा, मेरे पास एक सुई है, मैं इसको दरिया में फेंकता हूँ। और ये कहने के बाद उन्होंने वो सुई उठाई और उसको दरिया में फेंक दिया और कहा, ए दरिया के अंदर मौजूद मछलियों,
मेरी इस सुई को तलाश करो और इसको बाहर ले आओ। बेटे ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि मछलियाँ आपकी बात सुने और फिर सुई को तलाश करके आपके लिए बाहर भी ले आएं। आपने अपने बेटे से कहा, तुम मेरी उस बादशाहत पे नाज करते थे, ज़रा ये मंजर भी खुद अपनी आंखों से देख लो। बस फिर क्या था, उसी वक्त दरिया के अंदर से 1000 मछलियाँ सोने की सुई लेकर बाहर आ गईं। आपने इन मछलियों को हुक्म दिया कि मैं तो वही सुई चाहता हूँ जो मैंने दरिया के अंदर फेंकी थी। इतने में एक बहुत बड़ी मछली वही सुई लेकर हाजिर हुई जिसको आपने दरिया के अंदर फेंका था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए और सब ने आपसे माफ़ी तलब की और चले गए। हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने फरमाया कि वो बादशाहत तो चंद हज़ार या चंद लाख लोगों पर थी, अब तो जानवर भी मेरी बात सुनते हैं। मुझे वो बादशाहत नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इसी बादशाहत पर नाज है। दोस्तों, ये लोग जिन्हें हम मलंग कहते हैं, जिन्हें हम ये कहते हैं कि इन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं है, दरअसल उनकी नज़रों में दुनिया के ओहदों की, दुनिया के माल की, साइश की कोई वक़्त नहीं होती, क्योंकि अल्लाह उन्हें अपनी तरफ से हर तरह का सुकून और रिज़्क़ अता करता है और उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब को राज़ी करना होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।